हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल पुलिस के ग्राउंड चले हैं और काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स के ग्राउंड हो चुके हैं और सोलन डिस्ट्रिक्ट का ग्राउंड भी अब भी चला हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके भी ग्राउंड क्लियर हुए हैं और जिसको कोचिंग लेनी है, ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे जो कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है एजलाइट कोचिंग सेंटर सोलन। एजलाइट कोचिंग सेंटर सोलन जो राजगढ़ रोड पर है, आप वहाँ पे आ सकते हैं और ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपको किसी से कांटेक्ट करना है, किसी आपको क्वायरी है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इधर, ये वाला जो आपका नंबर है 7823206119, तो इस नंबर पे आप क्या है, क्वायरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ऑफलाइन सोलन में आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है HP टेट के लिए, TGT कमीशन के लिए, तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7832061198। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं एजलाइट कोचिंग सेंटर सोलन राजगढ़ रोड पर। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ्स रिलेटेड जो हमारा सिलेबस रहेगा कि मैथ का सिलेबस है क्या, वो हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। कितने नंबर का रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो चलते हैं, और जो आपका कोचिंग में पढ़ाया जाएगा वहाँ भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं आज का सिलेबस दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो कितने मार्क्स का दोस्तों, वो है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का है। तो दोस्तों कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कईयों को लगता है कि मैथ्स टफ डिफिकल्ट लगता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। हो सकता आपका, क्योंकि जो इसका हार्डनेस लेवल है, जो आपका डिफिकल्टी लेवल है, वो सिर्फ कितना है, मैट्रिक स्टैंडर्ड का है। मैट्रिक स्टैंडर्ड का आपका हार्डनेस लेवल रहेगा, तो इसमें आपको टेंशन करने वाली बात नहीं है। हम आपको ऑनलाइन अपने चैनल पर भी आपको क्या है, क्वेश्चन डालेंगे, हो सके तो कंटेंट भी डालने की कोशिश करेंगे। परंतु अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आप एजलाइट में आ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं मैथ्स के सिलेबस की, तो दोस्तों जो आपका सिलेबस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि जिसका पहला टॉपिक रहेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हिंदी में बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो दोस्तों रैशनल नंबर है, ये आपका क्या है, 7th में 8th 9th 10th सारी क्लासेस में टॉपिक है आपका। और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आता है, रैशनल नंबर जो होता है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। तो आपका जो इरेशनल नंबर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, रैशनल नंबर आपके क्या है, सिलेबस में है। तो रैशनल नंबर ही हम पढ़ेंगे इसमें, और इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड होल नंबर, जो नंबर सिस्टम में जितने भी रैशनल नंबर के आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए ये जो पेपर रहने वाला है वो इतना भी आपका इजी नहीं रहने वाला, परंतु इसका जो हार्डनेस लेवल है वो 10 तक है। तो जिन्होंने 10 तक देखी, 10 तक सभी ने अपनी स्टडी की है और 10 तक सबने अच्छे से स्टडी की है। तो मुझे लगता है कि आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, परंतु जिसको भी डिफिकल्ट लगेगा वो हमारी टेंशन है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो रैशनल नंबर्स मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, देखिए जो ये वाला टॉपिक है ये इसी का ही एक सब टॉपिक है। जो आपका नंबर सिस्टम है उसमें ये क्या आता है, जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के अंदर ही फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स आते हैं। और फ्रैक्शन और डेसिमल्स क्या है, इसी का ही सब टॉपिक है। तो मतलब क्या है, ये तो आपस में रिश्तेदार है। मतलब अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, और जब आप ये टॉपिक करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अगला टॉपिक होगा आपका मेंसुरेशन। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक होगा आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन होता है क्षेत्रमिति। तो मेंसुरेशन में आपका क्या रहेगा, मेंसुरेशन में आपके जो आपके फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक है, 2D 3D ज्योमेट्री होती है, जो जैसे कि आयत, वर्ग, घन, ये जो सारे होते हैं, ये इंग्लिश में बोले तो क्यूब, क्यूबॉइड, घन, घनाभ, ये सारे टॉपिक रहेंगे। उसके बाद करें पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 3D का टॉपिक है, ये आपका 2D के रहेंगे। उसके बाद आपका क्या जाता है, आगे आ जाएगा आपका लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी आपका बहुत छोटा टॉपिक है, परंतु हाँ अगर आपको दिया हुआ तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैथ्स में आप कंटेंट कम पढ़िएगा। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो आपको कंटेंट भी वहाँ से क्लियर होता है, आपको थ्योरी पोर्शन भी क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। तो मैथ्स में देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे, दिन रात प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस हिंदी बोलते हैं समय और दूरी। तो टाइम और डिस्टेंस आपका अगला टॉपिक रहेगा। अगला रहेगा त्रिभुज, ट्राइंगल्स।
ठीक है। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज और ट्राइंगल की जितने भी क्वेश्चंस निकलेंगे इससे 6, 7, 8 से ट्राइंगल्स में प्रॉपर्टी आ जाता है आपका, इसके थ्योरम्स भी आ जाती है, जिससे आपको क्या है जो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे है आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये टॉपिक भी बहुत इजी टॉपिक रहने वाला है, स्टैटिस्टिक्स एंड जो प्रोबेबिलिटी है, ये इतने डिफिकल्ट टॉपिक आपके नहीं रहने वाले हैं, इजी टॉपिक है। 9 10 तक इजी इसका बहुत है, एक कुछ फॉर्मूले थोड़े बहुत वो आपको वो पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो मैथ्स आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। हाँ, इसमें थोड़ी सी आपकी क्या रहेगी, स्पीड मायने रखेगी, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। टॉपिक ईजी है परंतु आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। और लास्ट में क्या करेंगे, हमारे जो यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट पॉइंट BD को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, कि जो आपका हिंदी इंग्लिश का सिलेबस रहेगा, आपका जो जीके का सिलेबस रहेगा, उसकी वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।